A wise man once said, "Nothing is more expensive than a missed opportunity." हेलो गाइस, दिस इज सिद्धार्थ और आज की इस वीडियो में हम अलग अलग करियर ऑप्शंस देखेंगे आफ्टर बीटेक एंड बीई। तो यदि आप लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आप लोग को पता चल जाएगा यार कि कितने अलग अलग डिफरेंट पाथ्स हैं जब भी आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करोगे। और इसमें यार मैंने प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, हायर स्टडीज़ और अपना जो हॉट करियर पाथ्स है ना, जो आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पे और पैसा भी जिसमें बहुत है, वो सब कवर करने की कोशिश करेगी कि आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आप यार कुछ मिस आउट ना कर दो इन अपॉर्चुनिटीज़ को बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने करियर ऑप्शंस को यार कुछ ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। तो पहला है प्राइवेट जॉब, उसके बाद है गवर्नमेंट एंड पीएसयू जॉब्स, उसके बाद है हायर स्टडीज, फिर आपका मैनेजमेंट, देन एंटरप्रेन्योरशिप एंड हॉट करियर पाथ्स। अब अपन एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं किसमें क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहला है अपना प्राइवेट जॉब्स। तो जब अपन प्राइवेट जॉब्स में देखते हैं तो यदि जिनको भी इंजीनियरिंग के बाद जस्ट उनको जॉब करना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, तो उनके लिए यार ये ऑप्शन बहुत अच्छा होता है। अब इसमें यार आपको 3 टाइप के जॉब्स मिलते हैं, आईटी जॉब्स, कोर जॉब्स और नॉन टेक जॉब्स। अभी जो आईटी जॉब है वो यार वो वाली जॉब्स होती है जो कंप्यूटर और कोडिंग से रिलेटेड जॉब होती है। और यार ये वाली जॉब ना आजकल सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे है, चाहे वो पैसा हो और चाहे वो मतलब ना, क्योंकि इंडस्ट्रीज इतनी आते जा रही है, इतनी टेक्नोलॉजी डाइवर्स होते आ रही है कि इनकी डिमांड भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो आईटी जॉब में अपन देखें ना तो इसमें कितने अलग अलग टाइप की कंपनीज होती है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, सर्विस बेस्ड कंपनीज है और स्टार्टअप बेस्ड कंपनीज है। ठीक है, तो अब अपन यदि देखें कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से क्या रहता है, तो देखो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज कौन सी होती है? कंपनीज जहां पे यार आपका खुद का कंपनी का प्रोडक्ट होता है और उस पर ही हम लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, उबर, अब इनका खुद की एक ऐप है जहां पे मान लो अमेजॉन में वो सेल कर रहे हैं रिटेलर से कंज्यूमर को। तो ये जो ऐप है मतलब टोटल ये इनका खुद का प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है। अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज किन के लिए अच्छी होती है? यार जो लोगों को यार थोड़ा हाई पेइंग जॉब चाहिए और उनको कोडिंग स्किल यदि अच्छी लगती हो तो वो लोग इन पे जा सकते हैं क्योंकि उनको टॉप एमएनसीज में काम करने का मौका मिलता है। ठीक है, अब इसमें अपन सैलरी की बात करें तो सैलरी यार 7 से 65 एलपीए तक रेंज करती है इंडिया में। अब ये ना कुछ कुछ एक्सेप्शंस ऑफकोर्स होते हैं कि 65 एलपीए से भी बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन मेजरली इसके बीच बीच में ही रहती है हमारी। और अक्सर जो अपन सुनते हैं ना कि 1 करोड़ का पैकेज लगा, 1 करोड़ का पैकेज लगा, तो वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में ही लगता है। अब इनमें यार बेसिकली क्या होता है कि थोड़ा सा आपको कोडिंग अच्छी लेवल पर आनी चाहिए रहती है। तो इनका जो मेन रिक्वायरमेंट होता है वो कोडिंग स्किल, आपको कोडिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम जो इसका मेन क्रक्स होता है जो पूछी जाती है कंपनी में वो होता है, और फिर आपके जो सीएस कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं हमारा सर्विस बेस्ड कंपनीज। ये वो कंपनीज होती है जो लोग यार दूसरी कंपनीज को सर्विसेज देती है। फॉर एग्जांपल कि आपकी वेबसाइट मैनेज करेगी, आपका डेटाबेस मैनेज करेगी। जैसे इनमें एग्जांपल कौन सी होती है? टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये लोग सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज होती है। ठीक है, अब ये जो कंपनीज होती है वो यार मास रिक्रूटर कंपनीज होती है। तो अक्सर जितने भी टायर 2, टायर 3 कॉलेज है उनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ये लोग सिलेक्ट करते हैं और इनकी जो सैलरी है वो रेंज करती है 2 से लेकर 12 एलपीए तक की। अब इनके जो एग्जाम में पूछा जाता है वो यार वर्बल, एप्टीट्यूड, सीएस कोर सब्जेक्ट्स और जो कोडिंग है वो यार थोड़ा ईजी यार पार्ट पे रहता है यहाँ पे। तो अगला होता है यार स्टार्टअप्स में जॉब करना। तो वहाँ पे आपके पास बहुत सारी कंपनीज है जैसे कि डिलीवरी, कार24, ग्रेविटन, क्रेड। अब इन जो कंपनीज होती है उनमें यार आपके हाईएस्ट पेइंग जॉब्स तो होती ही होती है, लेकिन इसमें लर्निंग कर्व भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आपको यार एक स्टार्टअप एनवायरनमेंट में काम करना रहता है और आपको फटाफट डिलीवरी करनी रहती है जो भी आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इसमें आप एकदम रिगरस करते हो और यदि जिनको टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है उनके लिए यार एक वन ऑफ द बेस्ट जॉब होती है क्योंकि पे भी ज़्यादा है और सीखने को भी आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। अब इनकी सैलरी की बात करें तो मोस्टली 10 to 40 एलपीए रेंज करती है। अब इसमें जो एक ग्रेविटन जो कंपनी है वो यार 92 लाख से 1 करोड़ का भी पैकेज दे देती है इंडिया के अंदर। तो मतलब उस लेवल पे स्टार्टअप आपको पैसे भी देती है। ठीक है, उसके बाद आता है अपने इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो इसमें यार बेसिकली जो रिक्वायरमेंट होती है वो कंपनी की होती है कि आपको यार डेवलपमेंट वाली चीज़ अच्छे से आनी चाहिए मोस्टली, कि डेवलपमेंट आएगा तो आप फटाफट कंपनी को ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, आपको डेवलपमेट आता होगा, जाके सीधा आप अप्लाई करने लग जाओगे। तो कंपनीज बेसिकली किसके लिए रिक्रूट करती है? तो यार फुल स्टैक डेवलपमेंट हो गया, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, ऐप डेवलपमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अलग अलग टेक्नोलॉजीज में। ठीक है, अब अपन जाते हैं दूसरे टाइप के जॉब में। आईटी जॉब देख लिया, उसके बाद आता है कोर जॉब्स। अब कोर जॉब्स वो वाली जॉब्स होती है जो आपके फील्ड ऑफ स्टडी, जैसे आपकी जो भी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड जो भी आपकी जॉब्स आती है वो है। आपकी सिविल है तो सिविल के हिसाब से। तो इन जॉब्स में यार आपको अलग अलग कंपनीज देखने को मिल जाती है ब्रांच स्पेसिफिक, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, बजाज, एल&टी कंस्ट्रक्शन फॉर सिविल इंजीनियरिंग। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, क्वालकॉम, एनवीडिया, एप्पल कम्युनिकेशन, गूगल, सिलिकॉन, ऐसे टाइप की कंपनीज मिलती हैं। अब इनमें जो सैलरी
होता है वो यार बेसिकली कुछ जो ब्रांचेस होते हैं उनके रेंज करते हैं 13 to 15 16 एलपीए, और जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसके 15 to 65 एलपीए के बीच बीच में रेंज करते हैं। जितने भी मैंने आपको कंपनीज बताई जैसे एप्पल, एनवीडिया, क्वालकॉम, ये वाले वो इतने ज़्यादा पैकेजेस भी देती है। तो आपके पास एक कोर सब्जेक्ट में भी आपको यदि इंटरेस्ट हो तो आपके लिए कोर जॉब्स रहती है। अब इसमें जो मेन रिक्वायरमेंट रहता है वो ऑफकोर्स क्या रहेगा अपना, कि जो ब्रांच की स्पेसिफिक नॉलेज होती है वो आपको पता रहना चाहिए। लेकिन एक मिनट बाबा, अपने जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है और जो इंडस्ट्री में पूछा जाता है कोर में, वो तो काफी जमीन आसमान का अंतर होता है। तो हम क्या करें? तो यार आप लोग की ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है स्किल लिंक, जो कि लकीली हमारे वीडियो स्पॉन्सर भी है। तो स्किल लिंक पे यार आपको ऑनलाइन कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे अलग अलग कोर ब्रांचेस पे, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, बायोमेडिकल हो, या आपके कंप्यूटर साइंस हो। यहाँ पे यार बेसिकली पीजी प्रोग्राम्स है ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सच एस CFD, CAE, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एम्बेडेड इंजीनियरिंग, हाई राइज बिल्डिंग्स, डिजाइन इंजीनियरिंग, कॉन्वर्सेशनल AI, डेटा साइंस, ऑटोनॉमस व्हीकल, मशीन लर्निंग एंड मच मोर। अब इन प्रोग्राम्स में यार फील्ड के टेक्निकल एक्सपर्ट्स आपको पढ़ा रहे होंगे और यहाँ पे आपको 15+ प्रोजेक्ट्स कराए जाएंगे इंडस्ट्री रेलेवेंट, ताकि आप लोग यार प्लेसमेंट के लिए रेडी हो जाओ और अच्छी तरीके से क्रैक कर पाओ। और प्लेसमेंट के लिए यार इन लोगों ने 50+ कंपनीज को अपना रिक्रूटमेंट पार्टनर बनाया, जिसमें तगड़ी तगड़ी कंपनी जैसे कि टाटा हो गई, टेक महिंद्रा हो गई, ओला इलेक्ट्रिक्स हो गई, रेनॉल्ट निसान हो गई, साइंट हो गई, और ऐसी कई सारी कंपनीज को अपना पार्टनर बना लिया है। और अभी तक इन लोगों ने यार 2000 जॉब ऑफर्स दे चुके हैं स्टूडेंट्स को जो इनके यहाँ से पीजी का प्रोग्राम लिए हैं, और ये सारे जॉब्स यार कोर ब्रांचेस में और विद द हाईएस्ट सैलरी ऑफ 11 LPA। तो बाबा आप लोग भी यार इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। अभी 15% का डिस्काउंट है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही साथ आप लोग को यदि फ्री काउंसलिंग करवानी है तो वो भी आप अपने स्किल लिंक पार्टनर के साथ करवा सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे करियर ऑप्शन। अब जो तीसरे टाइप की जॉब होती है वो होती है यार नॉन टेक जॉब्स। तो जिन लोगों को भी यार मैनेजमेंट या कंसल्टिंग रोल में जाना है जस्ट आफ्टर इंजीनियरिंग, या उनको यार IT समझ में नहीं आया कि यार मेरे को टेक वेक समझ में नहीं आ रहा, कोर वाले में उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा अपनी ब्रांच का, और उनको लग रहा है कि यार मैनेजमेंट मेरे लिए शायद सही हो सकता है, वो लोग यार इसको परस्यू करते हैं। अब इसमें अलग अलग कंपनीज देखने को मिल जाती है जो आती हैं, बेन आती है, BCG आती है, KPMG आती है, डेलॉयट आती है, और भी बहुत सारी आती हैं। अब इनमें जो रोल्स है वो यार आपको डेटा साइंटिस्ट रोल मिल सकता है, प्रोडक्ट मैनेजर मिल सकता है, सप्लाई चेन मिल सकता है, क्वांट मिल सकता है, और भी अलग अलग रोल्स होते हैं। और सैलरी की बात करें तो यार इनकी जो रेंज करती है वो है 17 to 14 LPA। अब इसमें भी एक्सेप्शन होता है कि IITs में यार 30+ LPA भी दे देती है यही वाली कंपनीज, और कुछ प्रोफाइल तो अप टू 1 CR दे देती है। जो क्वांट प्रोफाइल होती है बेसिकली उसमें सबसे ज्यादा लगता है पैकेज। तो ऐसा नहीं है कि आपको नॉन टेक जॉब्स में नहीं मिलता, तगड़े तगड़े पैकेज नॉन टेक जॉब्स में भी फोड़ते हैं लोग। और इनका जो मेन रिक्वायरमेंट जो होता है उसमें यार सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करता है, क्योंकि आपकी एक क्लाइंट फेसिंग जॉब है तो आपको ढंग से कम्युनिकेट करना है क्लाइंट को। तो ये सबसे एक प्राइमरी चीज होती है। दूसरी चीजें होती है कि आपका जो डेटा साइंस यदि आपके प्रोफाइल में डाल रहे हो तो डेटा साइंस आना चाहिए, आपको केस स्टडी या एस्टिमेट करते आना चाहिए प्रोफाइल के हिसाब से। एंड इसमें यार जो भी हमारा मैनेजमेंट के यदि आपके कोई पास्ट POR रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे आपने सोसाइटी में काम कर रहा है, वाइस प्रेसिडेंट थे या कोई पोजीशन थे, तो वो भी काफी काम आता है आपके रेज्यूमे में। ठीक है, तो ये बात हो गई नॉन टेक की। अब आते हैं हम लोग गवर्नमेंट जॉब। तो जिन भी लोगों को गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में काम करना है वो लोग इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। अब इसमें जो सबसे पहला अपन कैटेगरी देखते हैं वो है सिविल सर्वेंट। तो सिविल सर्वेंट में यार अपना जो पहली चीज है कि UPSC एग्जाम। अब ये सबसे ज्यादा फेमस और वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। तो जितने भी एस्पायर करते हैं उन्हें IAS बनना है, IPS बनना है, IRS बनना है, उनके लिए यार ये एग्जाम्स होती है। और एक फैक्ट है कि यार मोस्टली ना 60% लोग तो इंजीनियर ही होते हैं जो लोग फाइनल सिलेक्ट होकर लबासना जाते हैं। तो यदि आपको ऐसी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर जैसे रोल्स चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट में, CBI जैसे, तो आप लोग यार SSC CGL दे सकते हैं। और यदि आपको स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव के रोल्स चाहिए तो आप लोग यार स्टेट PSC भी दे सकते हैं। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है डिफेंस जॉब। तो जो लोग भी यार एस्पायर करते हो, ड्रीम करते हैं कि उनको हमारे नेशन को सर्व करना है, वो यार ये जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं इंजीनियरिंग के बाद। ये जो जॉब्स होती है वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस और रिस्पेक्टेबल जॉब होती है, क्योंकि यार बाबा ये सबके बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे आप इंजीनियरिंग के बाद इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हैं, इंडियन नेवी में जा सकते हैं। और उसके लिए यार आपकी अलग अलग एग्जाम्स ली जाती हैं, जैसे कि CDS, TGC, UES। तो आप इन एग्जाम्स को देख के यहाँ पे क्रैक करके पहुंच सकते हैं। अब जो थर्ड कैटेगरी आती है वो होती है यार पब्लिक सेक्टर की जॉब्स। अब पब्लिक सेक्टर में यदि आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर बनना है किसी पब्लिक सेक्टर के डोमेन में, तो वो आप बन सकते हैं। यदि आपको बैंक के प्रोफाइल में जाना है तो आप लोग यार SBI, RBI की एग्जाम्स दे के वहां पे भी जा सकते हैं जस्ट आफ्टर इंजीनियरिंग। और यदि आपको साइंटिस्ट बनना है तो आप ISRO, DRDO जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को भी जाके सीधा अप्लाई करके क्रैक कर सकते हैं। अब बाबा यदि आपको गवर्नमेंट
गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब दोनों के बेनिफिट्स उठाने तो आप लोग यार पीएसयू जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। पीएसयू वो कंपनीज होती है जो यार गवर्नमेंट रेगुलेटेड कंपनीज होती है, जिसमें गवर्नमेंट का मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होते हैं, ठीक है। अब इसमें अलग अलग कंपनीज देखने को मिल जाती है, हमारी इंडियन ऑयल, इसरो, भारत पेट्रोलियम, भेल, सेल जैसी अलग अलग कंपनीज होती हैं। और यहाँ पे जो सैलरी होता है वो भी यार हाई पेइंग सैलरीज होती है, तो आपको 50 to 20 एलपीए देखने को मिल जाता है पर मंथ। 60 लाख से लेके 1 लाख 1.5 लाख तक की सैलरी मिल जाती है। और इसमें जो अपना मेन रिक्वायरमेंट होता है वो होता है यार गेट का स्कोर। तो जो आप गेट एग्जाम देते हो उसका स्कोर के बेसिस पे आप सीधा अप्लाई कर सकते हो और इंटरव्यू दे सकते हो। और कुछ कुछ जो कंपनीज होती है वो गेट का स्कोर भी नहीं लेती है। इनके इंटरव्यूज में यार बेसिकली सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज पूछा जाता है, आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग आता है, जनरल इंग्लिश आता है, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज जैसी चीजें आपको पढ़नी रहती है। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है यार हायर स्टडीज। तो जिन भी लोगों को यार इंजीनियरिंग के जस्ट बाद जॉब वॉब नहीं करनी और फर्दर स्टडी और स्पेशलाइजेशन करना है, वो लोग यार ये परस्यू करते हैं। अब इसमें आपके पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं, आप एमटेक कर सकते हो, एमएस कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। अब जो एमटेक है उसकी बात करें तो आपको यदि टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया में स्पेशलाइजेशन करना है तो उसके लिए यार ये बढ़िया होता है, तो आप आईआईटीज, एनआईटीज जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में जा सकते हो। अब इसमें जाने के लिए यार आपको गेट की एग्जाम देनी पड़ती है, और गेट की एग्जाम यार ब्रांच स्पेसिफिक होती है कि जो भी आपकी ब्रांच है, कोर नॉलेज है, उस पर रहता है। और ये गेट की एग्जाम से आप लोग यार पीएसयू जॉब भी क्रैक कर सकते हैं यदि आपको हायर स्टडीज का जाने का प्लान नहीं हो गया। तो अपने 2 फायदे हैं गेट के, ठीक है। अब अपन बात करें कोर्स की, तो कोर्स की है यार 2 से 3 साल का ड्यूरेशन होता है। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यार इन्वेस्टमेंट काफी कम रहता है इसमें, 10,000 से लेके 1.2 लाख रुपीज लगते हैं। लेकिन आरओआई, रेट ऑफ रिटर्न, बहुत ज्यादा होता है क्योंकि आपके प्लेसमेंट 5 to 25 लाख होते हैं यदि आप अच्छे कॉलेजेस से कर रहे हैं एमटेक। अब इसमें यार मैं आपको इसीलिए बोलना चाह रहा हूँ एक चीज़ कि आप एमटेक यार अच्छे कॉलेज से ही टारगेट करना, ताकि आप लोग ऑन कैंपस प्लेसमेंट अच्छे बैठ पाए। वरना फायदा क्या है, आप 2-3 साल अपने दे रहे हो स्टडीज़ के और आपको यदि प्लेसमेंट भी डिसेंट नहीं मिले। यदि आप लोग प्लेसमेंट स्पेसिफिक जा रहे हो माइंडसेट से, आपको यार स्पेसिफिक नॉलेज इंक्रीज करना है तो आप तो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा ऑप्शन होता है वो है एमएस। तो जितने भी लोग जिनको यार फॉरेन में जाके पढ़ना है, स्पेशलाइजेशन वहाँ पे करना है, जॉब करना है, वहीं सेटल होना है, वो लोग यार ये परस्यू करते हैं। अब ऐसा नहीं है इंडिया में नहीं होता, इंडिया में भी अलग अलग आईटीज में आपको एमएस करने को मिल जाता है, लेकिन बेसिकली लोग तो फॉरेन का ही मन करता है, ठीक है उनको। अब इसके लिए आप क्या करते हो, तो इसके लिए आपको जीआरई की एग्जाम देनी पड़ती है और साथ ही साथ टॉफेल या आइल्स जैसी एग्जाम देनी रहती है जो आपका इंग्लिश टेस्ट करते हैं, ताकि आप लोग वहाँ पे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे कि नहीं, वहाँ ढंग से पढ़ पाओगे कि नहीं, ये उनको पता चल जाए। वरना अपन निकल जाए कर वर के जीआरई अच्छा दे दे और पता चले वहाँ कुछ बोल ही नहीं पा रहे, मुंह एकदम शांत है। तो इसीलिए आइल्स या टॉफेल जैसे सिमिलर एग्जाम्स होती है इंग्लिश की, ठीक है। अब जो ड्यूरेशन होती है वो यार लगभग 2 साल की होती है, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो यार मोस्टली तगड़ा वाला इन्वेस्टमेंट लगता है। अब यदि आपको स्कॉलरशिप मिल गई तो बात अलग है, नहीं तो आपको यदि यूएस यूके में देखोगे आप तो 60 से 70 लाख आपको लग जाते हैं आपके कोर्स कंप्लीट करने में। अब इसमें यार कॉस्ट ऑफ लिविंग और जो एकेडमिक फीस है दोनों इंक्लूड करके मैंने डाल रखा है, ठीक है। अब यदि आप कनाडा जाओगे तो आपको थोड़ा सा 20-30-40 लाख में हो सकता है, तो वो रेंज डिपेंड करता है आपके कंट्री टू कंट्री। और यदि आप सैलरी की बात करो यूएस में, तो यूएस में यार 50 to 150K डॉलर्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो मतलब आपका रिटर्न भी अच्छा है, और आप उधर और यदि काम करते रहोगे तो आपकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी, तो आपको रिटर्न तो मिल ही जाता है, अच्छा, ठीक है। अब ऐसे जो तीसरा ऑप्शन आता है वो होता है यार पीएचडी का। तो पीएचडी भी आप डायरेक्टली बीटेक के बाद कर सकते हो। अब पीएचडी आपको यार आईआईटीज, आईआईएसटी, यूके, यूएस के कॉलेजेस में करने को मिल सकता है। अब इसमें अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यदि आपने इंजीनियरिंग में अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर पब्लिश कर रखे हैं आपने डोमेन में, और आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एलओआर है किसी टॉप आईआईटी के प्रोफेसर से, तो आप लोग यार अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें यार ड्यूरेशन जो रहता है वो यार 3 से 5 साल का लगता है। और इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो इंडिया में आपको 4 से 15 लाख लगेगा, और यूएस में 50 लाख से 2 करोड़ तक लगता है। लेकिन सैलरी यदि अपन यूएस की देखें तो यार सैलरी 15 से 30K पर ईयर होती है। तो आप यदि रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से देखो तो कम होता है, लेकिन वो लोग जिनको यार रिसर्च करने में काफी इंटरेस्ट होता है वो लोग यार इसको परस्यू करते हैं। अब जो अगला करियर ऑप्शन है वो है यार मैनेजमेंट। तो यदि आप लोग को मैनेजरियल रोल एक्सप्लोर करना है, आपने 2-3 साल आईटी जॉब कर लिया, अब आपको साथ में मैनेजमेंट वाली चीज भी लानी है, तो आप लोग यार इनकी एग्जाम्स देते हो और फिर आप अलग अलग रोल्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब इसमें काफी अलग अलग डोमेन्स होती है, एचआर होता है, मार्केटिंग होता है, फाइनेंस होता है, ऑपरेशन होता है, सेल्स होता है, और ऐसे और भी कई सारी होती है। अब यदि आप इंडिया में एमबीए करने का सोचो तो इंडिया में यार टॉप जो कॉलेजेस होते हैं वो होते हैं यार हमारे आईआईएम्स, एफएमएस, एक्सेलआरआई। और यहाँ पे यार आपको जाने के लिए कैट की एग्जाम देनी पड़ेगी, जिसमें आपको अगेन लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन जैसी चीजें पूछी जाती है। और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होता है वो यार अपना 10 से 12 लाख होता है। तो इन्वेस्टमेंट तो तगड़ा लेते हैं, लेकिन सैलरी भी यार आपको अच्छी 6 से 70 लाख देखने को मिल जाती है। अब इसमें भी एक्सेप्शन होते हैं, कुछ कुछ करोड़ों में भी सैलरी आती है इंडिया के
अंदर ही। अब ऐसे यदि आपको अब्रॉड में करना है तो अब्रॉड में अलग अलग यूएस यूके के कॉलेजेस होते हैं और वहाँ पे जाने के लिए आपको यार जीमेट या जीआरई देना पड़ता है। उसके स्कोर के बेसिस पे आप लोग अलग अलग बिजनेस स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं। और यदि इन्वेस्टमेंट की बात करते हो इसमें तो इन्वेस्टमेंट और ही तगड़ा लगेगा, क्योंकि फॉरेन जा रहे हो बाबा तो 50 से 90 लाख तक का इन्वेस्टमेंट लगता है आपका। इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इंक्लूडेड है। और सैलरी की बात करें तो 70K to 200K डॉलर्स तक जाती है, तो सैलरी भी अपरंपा एकदम कंपेरेबल जाती है आईटी जॉब्स के, ठीक है। अब जो नेक्स्ट होता है ऑप्शन वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप। तो यदि आपको स्टार्टअप खोलना है या आप स्टार्टअप खोलने का एस्पायर करते हैं, आपके दिमाग में कोई आइडिया है जिसको आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो आप लोग यार इंजीनियरिंग के जस्ट बाद भी एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप खोल सकते हैं। अब स्टार्टअप के वो गए जमाने कि आपको पहले बिजनेस स्कूल में जाना पड़ेगा, फिर सीख के आपको उसके बाद स्टार्टअप खोल सकते हो, बिजनेस खोल सकते हो। कई सारे हमारे पास एग्जाम्पल है जो इंजीनियरिंग करने के बाद ही सीधा स्टार्टअप खोल दिए या 2-3 साल जॉब करने के बाद स्टार्टअप खोल दिए। अब एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास भविष अग्रवाल हैं जो सीईओ ऑफ ओला है, आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट हैं। सचिन बंसल है जो को फाउंडर ऑफ फ्लिपकार्ट हैं, आईआईटी दिल्ली। और विजय शेखर शर्मा हैं जो सीईओ ऑफ पेटीएम है, DTU से, हमारे कॉलेज से। तो ऐसे अलग अलग कॉलेजेस से आपको अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग ये वाला भी परस्यू कर सकते हैं। तो आप लोग यार जॉब क्रिएटर बन सकते हैं। जॉब लेने वाले तो काफी सारे हैं लेकिन हमारे कंट्री में जॉब देने वाले काफी कम हो रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन है। अब जो हमने लास्ट करियर ऑप्शन लिया है वो यार हॉट करियर जॉब्स है। अब यार मैंने जब इस वीडियो के लिए रिसर्च करा था तो मैंने काफी सारी वीडियो देखी, लेकिन उनमें यार ये वाला जो करियर ऑप्शन है वो डिस्कस ही नहीं करा है। लेकिन आज अभी के टाइम पे ये वाले बहुत ही बेहतरीन करियर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें जो आपकी जो हॉबी है उसको यार आप बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल के लिए हमने जो लिया है कंटेंट क्रिएटर, तो आप लोग यार इन्फ्लुएंसर बन सकते हो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब, स्नैपचैट है, जो भी जगह पे हो। अब आपको लग रहा हो भैया ये सब फालतू है, इसमें क्या ग्रोथ है, कुछ नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ जितना इंजीनियर आईटी कंपनीज वाले जो कमा रहे हैं ना 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख, उससे भी कई ज्यादा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स भी लोग कमा सकते हो, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। और ये मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और जितने लोगों से मैं मिला हूँ उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो इसको अंडर एस्टिमेट आप बिल्कुल मत करना। और ऐसी अलग अलग आपको ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, आप लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अब आपको भी पता है कितने सारे पोस्टर्स बन रहे हैं, कितने सारे एडवर्टाइजमेंट्स बन रहे हैं, आपके हर एक ब्रांडिंग देख रहे हो आप, एक बॉटल की भी ब्रांडिंग होती है, तो वो सारे यार ग्राफिक डिजाइनर करते हो। तो बहुत ज्यादा इनका भी स्कोप है। सोशल मीडिया मैनेजर, सिनेमाटोग्राफर, आप फोटोग्राफर बन सकते हो, डिजिटल मार्केटर बन सकते हो, आप सिंगर, डांसर, जो भी आपका मन है वो बन सकते हो, ट्रेडर बन सकते हो, UI UX डिजाइनर बन सकते हो, ऐप और वेबसाइट की डिजाइन कर सकते हो HTML CSS से, फिर राइटर बन सकते हो, इवेंट प्लानर बन सकते हो। ऐसे कई सारे करियर ऑप्शन है जो कर सकते हो। अब इसमें मैं आपको एक चीज ये बोलना चाहता हूँ कि यार आप इंजीनियरिंग करते टाइम इन साइड असल में काम करना चालू कर देना, ताकि आप बाद में इसको एज अ फुल टाइम ले सकते हैं। अब इसको जस्ट एज अ फुल टाइम स्टार्ट मत करना, वरना आपके पास काफी सारा प्रेशर आ जाएगा, तो आपकी वही हॉबी आपके लिए स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए आप इसको साइड हसल जैसे लेना, और एक पॉइंट जब भी आपको लगे कि हाँ अब आप बहुत अच्छी स्टेज पे पहुंच गए तो आप इनको परस्यू कर लेना। लेकिन यार आप इन अपॉर्चुनिटीज को प्लीज मिस मत करना, यदि आप लोग अभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, और यदि जिनने इंजीनियरिंग कंप्लीट भी कर ली वो भी बाबा अभी से कंटिन्यू कर सकते हैं, आप कभी से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आई होप यार मैंने आपको अलग अलग करियर ऑप्शन बता दिए हैं, और आपको एक एक में अंदर अंदर घुस के मैंने बताया कि कौन सा वाला कौन सा ऑप्शन करते हैं। तो आपको भी थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा कि अपन यार ये करियर ऑप्शंस देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, और आप यार वो अपॉर्चुनिटीज मिस ना करें। ये मेरे पूरे वीडियो का गोल था, तो वो शायद अपन ने पूरा कर लिया होगा। और यदि आपको ऐसे टाइप की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लोग यार अपना चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और यदि ये पर्टिकुलर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं। और आपने यदि यार मैंने कोई करियर ऑप्शन छोड़ दिया, गलती से मिस कर दिया, तो आप कमेंट कर दो, ताकि हमारे कमेंट से लोग बाकी लोग पढ़ के फायदा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही यार, अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।